A very good morning to all of you, class 10th. This is Mala Tiwari, your social science teacher. बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो कि सत्ता का विकेंद्रीकरण है, इसे भारतीय संघीय व्यवस्था में भी शामिल किया गया है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर की गई है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय स्तर की सरकार। स्थानीय स्तर की सरकार प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे कार्य करती है। आज हम तीसरे स्तर की सरकार अर्थात स्थानीय स्वशासन के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में बात की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा स्थानीय स्वशासन को भारतीय संघीय व्यवस्था में नए रूप में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत 3 स्तरों पर स्वशासन की व्यवस्था की गई, जिसमें ग्राम स्तर, पंचायत स्तर व जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया। 73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियां व प्रदान करने के लिए राज्यों को अधिकार देता है। अब स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों व जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें भी आरक्षित की गई हैं। इसके साथ ही साथ कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का भी गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है ताकि वे अपने समस्त विकास कार्यों का सही रूप से संचालन कर सकें। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, जिसके कई सदस्य व एक अध्यक्ष होता है। और मुझे लगता है बच्चों, आप सब जानते होंगे ग्राम प्रधान के विषय में आप सब ने सुना होगा। इसके अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता करते हैं। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में होता है। गांव के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। गांव के स्थानीय विकास कार्यों व सरकारी योजनाओं का संपादन इनकी देखरेख में होता है। दूसरे स्तर पर पंचायत समिति होती है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसके सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के सभी पंचायतों के सदस्य करते हैं। उसके बाद किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के चुने हुए सदस्य तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य रूप में शामिल होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। स्थानीय स्वशासन निकाय बच्चों नगरों में भी कार्य करते हैं। बड़े नगरों में नगर निगम का गठन होता है और छोटे नगरों व कस्बों में नगर पालिका का। इनका संचालन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। स्थानीय स्वशासन की यह व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे सफल प्रयोग माना जाता है, जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी दिखाई पड़ती है। इससे देश में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। परंतु अभी भी स्थानीय निकायों के समक्ष अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां दिखाई पड़ती हैं।
इन कठिनाइयों को दूर करके ही स्थानीय स्वशासन की आदर्श स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, ये था स्थानीय स्वशासन, जो कि संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका उत्तर आपको बहुत जल्द दूंगी। ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में अपना अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है विकास। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।